क्या बात मम्मी, सूरज सिर पे चढ़ाया और आपने अभी तक चाय नहीं पी? कैसी बहू है आपकी जो अभी तक सो रही है? संडे का मतलब ये तो नहीं होता मम्मी कि चद्दर तान के सोए रहो। घर में बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी तो नींद खुल जाती है, उनके बारे में भी तो सोचना चाहिए ना। और मम्मी एक और बात, आप ना चाय पीने से पहले बादाम, अखरोट और अंजीर भी खाया करो। और भाभी अगर ना दे तो भैया से कह देना, पर अपनी सेहत का ध्यान रखा करो मम्मी। अरे अंजलि, जितना तू मेरे बारे में सोचती है उतना बहू थोड़ी सोचेगी। अरे बेटा, बेटी बेटी होती है, बहू बहू होती है, और वो इतना काम नहीं करती जितना जताती है। और तेरे भाई का तो पूछ ही मत, उसे मेरा बुढ़ापा नहीं दिखाई देता, उसे तो बस हर टाइम ज्योति की थकान दिखाई देती है। चल फोन रखती हूँ, मैं तुझे बाद में करूंगी। अभी तेरी भाभी को उठा लूं, वरना चाय भी लगता है खुद ही बना के पीनी पड़ेगी मुझे। ज्योति, ए ज्योति। हाँ जी मम्मी। अरे क्या बात बहू, आज चाय नहीं बनानी? आशु की ऑफिस की छुट्टी है, खाने पीने की तो छुट्टी नहीं है आज। सूरज सिर पे चढ़ाया है और तू अब उठ के आ रही है। और एक मेरी बेटी को देख ले, 1 घंटे से फ्री बैठी है, मेरे साथ बातें कर रही है, और तेरा काम ही नहीं खत्म होने को आता। बना अब चाय जल्दी से। मम्मी जी, सुबह सुबह लोग तो भगवान का नाम लेते हैं और आप माँ बेटी कितने लोगों की चुगलियां कर लेते हो। मैं तो कब की उठी हुई हूँ जब आपकी बेटी मेरी तारीफ कर रही थी। मैंने तो कपड़े भी धो लिए मम्मी जी। रही बात आपकी बेटी की, उसके घर में तो नौकर चाकर हैं, और वैसे भी सारा काम ना जीजा जी से करवाती है, तब भी तो फ्री रहती है वो। बहू वो मेरी बेटी है तो उसे मेरी चिंता तो होगी ही ना। मम्मी जी, अंजलि को इतनी चिंता है आपकी तो कुछ दिन आपको वहां ले जाए या फिर यहाँ आकर आपकी सेवा कर ले। वैसे तो ज्योति, छिप कर किसी की बातें सुननी ही नहीं चाहिए। तुझे भी तो अपनी माँ की चिंता होती है। यदि अंजलि ने मेरी चिंता कर ली तो क्या गुनाह हो गया? मम्मी जी, आपकी बातें ना मैं छुप कर नहीं सुन रही थी। आपकी आवाज इतनी तेज है, मेरे तक क्या आपके बेटे के कानों तक पहुंच रही है। और अपनी बेटी की तुलना ना मेरे साथ मत करो। मुझे ना अपनी माँ की फिक्र होती है ना, जब मैं उनकी सेवा भी करती हूँ, उनका ध्यान भी रखती हूँ। और कभी ना अपनी माँ को अपनी भाभी की तरफ भड़काया नहीं है। छोड़ो मम्मी ये सब बातें, मैं चाय बनाती हूँ। सुबह सुबह कितना कुछ सुना गई है, घर में कोई इज्जत ही नहीं है लगता है मेरी तो। आए बेटा, उससे बात करती हूँ। एक बात बता बेटा, क्या तेरे घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है? अब तेरी बीवी सुबह से मुझे इतनी बातें सुना रही है, मेरी कोई घर में कदर ही नहीं है। अरे मम्मी, मैं ना आपकी और अंजलि की सारी बातें सुन रहा था। मम्मी, एक संडे का दिन तो होता है जब हम एक साथ बैठकर चैन से पुरानी यादें ताजा कर सकते हैं। और मैंने ना आपकी सारी बातें सुन ली हैं। अब अपनी बेटी का मोह छोड़कर ना आप बेटे बहू की तरफ भी ध्यान दे लो, तभी आप चैन की बंसी बजा पाओगे। अगर अंजलि को आपकी इतनी फिक्र है तो उसे बोलो कि आपको कुछ दिन के लिए ले जाए, या फिर यहाँ आकर आपकी सेवा कर ले। अरे आपने क्यों मम्मी को नाराज कर दिया? आपकी कही हुई बातों का ना मुझसे मम्मी जी बदला लेंगे। मैं तो मम्मी की इतनी सेवा करती हूँ, पता नहीं फिर भी कमी कोई ना कोई निकाल ही देते हैं। इसमें ज्योति अकेले मम्मी का दोष नहीं है, अंजलि का भी दोष है। अंजलि मम्मी को गलत सलाह दे रही है, और उसे यह एहसास नहीं है बिल्कुल भी कि ये जो सलाह दे रही है ना मम्मी को, तो उससे मम्मी का ही बुरा होगा। और तू ना मम्मी की चिंता मत कर, मम्मी को तो ना मैं अभी के अभी मना लूंगा। बेटा जैसा भी हो वो अपना ही होता है, पर बहू जितनी मर्जी सेवा कर ले वो तो पराई रहती है। बस जी, मुझे तो ना घर में शांति चाहिए। मम्मी जी, आज संडे है ना, तो मैं सोच रही थी सारी सब्जियां ले आती हूँ। चल ऐसा कर बहू, सब्जी लेने जा ही रही है ना, तो मेरे लिए कुछ विटामिन की गोलियां भी लेती है ना। क्यों मम्मी, आपकी तबीयत खराब है क्या? अरे नहीं नहीं, ठीक है तबीयत तो। बस वो अंजलि बोल रही थी कि इस उम्र में ना विटामिन की गोलियां खा लेनी चाहिए। अरे मम्मी, अंजलि आपको ऐसे कैसे सलाह दे सकती है? आपको पता नहीं है क्या, कोई भी दवाई बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेनी चाहिए, ऐसे हानिकारक हो सकती है।
अंजलि ना पढ़ी लिखी है, उसने बोला है तो जरूरी होंगी तभी बोला है ना। कोई बात नहीं, नहीं लेके आनी तो मत लेके आओ, मैं खुद जाके ले आऊंगी विटामिन की गोलियां। ना तो मम्मी आप खुद लोगे दवाई, ना ही हम ला कर देंगे। डॉक्टर को बुला लेते हैं शाम को, सारे टेस्ट करवा लेते हैं, अगर कोई कमी हुई ना तो दवाई लेनी है आपने। ना ला के दो दवाई, जरूरत नहीं है मुझे। मैं ना ज्योति अंजलि को भी कॉल करता हूँ और उससे पूछता हूँ कि ये गलत सलाह मम्मी को क्यों दे रही है वो। हेलो, अरे अंजलि तू ऐसे कैसे सलाह दे रही है मम्मी को कोई भी दवाई लेने की? तू पढ़ी लिखी है, तुझे पता होना चाहिए कि डॉक्टर की सलाह के बिना ना इस उम्र में कोई दवाई नहीं लेनी चाहिए। भैया मैं तो मम्मी की भलाई का ही सोच रही थी, आप लोगों को तो उनकी चिंता ही नहीं है। अगर अंजलि तुझे इतनी ही चिंता है ना माँ की, तो कुछ दिन के लिए ना माँ को अपने साथ ही ले जा तू। दूर से तो हर कोई चिंता कर लेता है अपनी माँ की। भैया आपको तो ना मुझसे जेलस हो रही है कि मम्मी आपसे और भाभी से ज्यादा प्यार मुझे करती हैं। अंजलि अब तू ना हमारे रिश्ते में ना दिन ब दिन कड़वाहट घोर रही है। अगर तुझे अब भी समझ ना आया ना तो मुझे मजबूरन ना जीजा जी से बात करनी ही पड़ेगी। मम्मी क्या बात है, आप हमसे इतने दिन से बात क्यों नहीं कर रहे मम्मी? हमने क्या कोई गलत सलाह दी थी? देखा था आपने टेस्टों में कुछ भी नहीं आया, ऐसे ही चले थे आप तो विटामिन की गोलियां खाने। क्यों मम्मी? ज्योति तो बोल रही है अगर उससे बात नहीं ना करनी आपने तो वो तो आरव को लेके ना 1 महीने की छुट्टियां आरव की, तो वो तो अपने मायके जा रही है। फिर बुला लेना अपनी बेटी को, देखते हैं आपकी सेवा करेगी। हाँ हाँ बुला ले, क्यों नहीं करेगी सेवा। चली जा मायके अपने, आ जाएगी अंजलि। ठीक है मम्मी, बुला लेता हूं अभी उसे। हाथ कंगन को आरसी क्या, अभी कर लेता हूं फोन उसे। हेलो अंजलि। हाँ भैया। अंजलि तेरी भाभी ना 1 महीने के लिए आरव को लेके अपने मायके जा रही है और मैं नहीं जा रहा। मम्मी और मैं ना घर पे ही हैं, तो मम्मी ये बोल रहे थे कि तू 1 महीने के लिए यहाँ पे आ जा, मेरा और मम्मी का खाना भी बना देना और घर भी संभाल लेना। भैया मैं वहाँ कैसे आ सकती हूँ? मेरा भी घर है, मेरी भी जिम्मेदारियाँ हैं। फोन पर बातें करना, माँ को बिना नौकर चाकर के संभालना अलग बात है, और वहाँ पर आकर सारे घर का कामकाज संभालना ना बाबा ना मुझसे नहीं होगा। और माँ के नखरे तो ना भाभी संभाल सकती है, मैं नहीं संभाल सकती। अरे अंजलि, तेरी भाभी ना बिल्कुल सही कहती है कि तू तो बस दूर से ही हालचाल पूछने के लिए है। अरे अपनी माँ के लिए एक बार झूठ ही बोल देती तेरे भैया भाभी से कि कोई बात नहीं मम्मी मैं आ जाऊंगी। अब बताओ मम्मी, आपकी लाडली कौन है, बहू या फिर बेटी? मैं ही पागल थी बेटा, जो बेटी के मुंह में आके बहू और तेरे साथ बिगाड़ती रही। बेटा मैं आज के बाद ना अंजलि के साथ कोई मतलब नहीं रखूंगी। नहीं मम्मी नहीं, रिश्तों को बनाने में ना सालों लग जाते हैं, लेकिन तोड़ने में 1 मिनट भी नहीं लगता मम्मी। अंजलि आपकी बेटी है, उसको सिर्फ उसकी गलती का एहसास हो जाए ना, उतना ही काफ़ी है। हाँ बेटा, मैं ना अंजलि को बोल दूंगी कि मुझे फ़ोन भी कम किया करे और बस त्योहारों के ऊपर ही आया करे। अब तो ना मैं अपनी बहू और बेटे के साथ ही समय बिताना चाहती हूँ। मुझे अब समझ आ गया है कि जो मेरा अंतिम समय है वो तो मैंने बेटे और बहू के साथ ही बिताना है, और मेरी बहू ने ही मेरी सेवा करनी है। क्यों बहू, मुझे माफ़ करेगी ना? हाँ जी मम्मी जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है मम्मी।